काफी ज्यादा आपको हाई एनर्जी देगा। जिस दिन खा के जाइएगा उस दिन आपको ग्राउंड में पता चल जाएगा। इतना खाने वाले लोग पीछे हो जाते हैं कभी कभी, ये होता है। और जो दाल भात सब्जी खाता है या दाल भात, रियल स्टेमिना आपका वही है। उसी दिन आप ठान ले कि हमको 90 नंबर चाहिए। जय हिंद दोस्तों, यस कमांडो में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 21,391, जैसा कि आप लोगों का रिटेन हो गया 7 अगस्त से 28 अगस्त तक था, सबका हो गया। ठीक है, एग्जाम इसमें ये आधा हो गया और आधा बाकी है जो कि फिजिकल है। तो फिजिकल भी 100 नंबर का ही है, लेकिन फिजिकल में आपको 3 है, रनिंग, हाई जंप और गोला। रनिंग 50 अंक, गोला 25 अंक और हाई जंप 25 अंक, मैक्सिमम ये है। और तीनों की बात करें, चाहे वो रनिंग हो, हाई जंप हो या गोला हो, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मतलब इस सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपको, मतलब क्या कीजिएगा ताकि आप सबसे माने सब में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो इसके लिए सबसे जरूरी जो है, बॉडी में ताकत होना जरूरी है। ताकत होना जरूरी है। तो ताकत के लिए डाइट में क्या लें, या तो मैक्सिमम इसमें क्या पॉइंट होता है, थोड़ा सा विस्तार से मतलब आपको समझाते हैं। कुछ बेसिक भी जानकारी है जो और लोग नहीं बताते हैं, बता दे रहे हैं। इसमें केवल डाइट ही नहीं मायने रखता है, ठीक है, डाइट भी मायने रखता है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपको, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो एक है डाइट, दूसरा है स्लीप, सोना। 8 से 9 घंटे का आपको स्लीप लेना बहुत जरूरी है। डाइट मतलब एक जो खाना हो गया, एक स्लीप हो गया, और एक हो गया रनिंग या वर्कआउट। जो वर्कआउट या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं वो आपके एनर्जी को मैक्सिमम, वो तो आपको करना ही है, वो तो आप सबको करना ही है। ठीक है, तो उसी के अनुसार अब रही बात की, बहुत लोगों का होता है कि डाइट में क्या लें। तो डाइट मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि डाइट मतलब सुबह क्या खाएं, या अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आप रनिंग करने जाने से पहले सुबह मॉर्निंग में, सुबह जब उठ रहे हैं उस समय आप मैक्सिमम कोई ड्राई फ्रूट होगा, जैसे कि ऐसे हमारा तरफ से अगर पूछिएगा तो हम बताएंगे कि खजूर, 3-4 खजूर जो जितना हो सके, 3-4-5 खजूर ले लीजिए, उसको खाइए और पानी पी लीजिए और रनिंग करने चल जाइए। या तो और कोई ड्राई फ्रूट है जो हल्का हो वो ले सकते हैं। और रनिंग ग्राउंड में क्या खाएं अगर बीच में लगे कि थकान हो गया तो, ग्राउंड में मतलब एनर्जी ड्रिंक कुछ है तो वो नहीं सोचना है कि मतलब ये ले लिए वो ले लिए हैं, कुछ लोग स्ट्रिंग ये वो, सबसे तो एकदम दूरी बना के रखना है। अगर आपको लेना भी है ग्राउंड में रनिंग करते समय, बीच में प्यास लग रहा है तो आप ग्लूकोज ले सकते हैं, लेकिन उससे भी बेहतर है आप नींबू पानी पीजिए। नींबू पानी सबसे बेस्ट है। नींबू में एक नींबू डाल लीजिए पानी में, 1 लीटर पानी जो है, और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल लीजिए और थोड़ा सा माइनर नमक भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, ये नेचुरल है, ये रब का बनाया हुआ जो है वो नेचुरल है। ठीक है, ग्लूकोज से कहीं ज्यादा बेस्ट है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप नींबू पानी ग्राउंड में लेकर बोतल में जाएं। जब आप वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर लिए तो बीच में वक्त मिलता है, समय मिलता है, उसके बाद हाई जंप या गोला के लिए या एक्सरसाइज के लिए बीच में, तो थोड़ा थोड़ा उसको पिए घूट घूट करके। ऐसा नहीं कि एक ही बार में आधा लीटर मतलब आधा पानी खत्म कर दिए, रनिंग करके आए अब तो पूरा थका है बॉडी। तो हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा जब भी पसीना हो रहा है ना तो उस समय नहीं पिए, मतलब आपका बॉडी हार्ड गर्म है तो उस समय नहीं, थोड़ा सा बॉडी को नॉर्मल होने दे उसके बाद ही पिए। और एक ही बार पूरा नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है उसको, 1 लीटर में 4 बार 5 बार करके पिए। इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे का जो भी वर्क है आपके बॉडी में एनर्जी रहेगा तभी आप कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर डाइट की बात करें तो आप नाश्ते में नॉर्मल जो ले रहे हैं, अगर गांव से हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप रोटी सब्जी और दूध ये ले रहे हैं ना, तो आपको उसमें भी वही एनर्जी मिलेगा। दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल दें, आपको वही एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मशीन फिट होना चाहिए, मतलब बॉडी का जो अंदर जो लीवर है वो फिट होना चाहिए, क्योंकि रोटी में भी काफी प्रोटीन होता है, चावल में भी प्रोटीन होता है। ऐसा नहीं है कि रोटी में प्रोटीन नहीं होता है। और इसके अलावा अगर चाह रहे हैं कि थोड़ा और बढ़िया में क्या ले लें, जैसे कि और एक्स्ट्रा में, तो आप दलिया ले सकते हैं। दलिया, या जिस दिन दलिया ले, या तो फिर साबूदाना ले सकते हैं, दलिया या साबूदाना, और उसके साथ अंडा भी लेना है, अंडा जरूर से लें। ब्रेड ले सकते हैं 2-3, ब्रेड नहीं तो रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन बॉयल अंडा 2 लें, वो भी बेस्ट है।
और कच्चा चना जो फूला रहता है वो ले सकते हैं। ये सब मतलब आप उसको मिनिमाइज कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सब एक ही दिन ले लें, उसमें से कुछ आज ले लिए कुछ कल ले लिए। और ये दलिया और साबूदाना जो है वो दूध में पका होना चाहिए, ठीक है। और चना मूंग ले सकते हैं, ये भी बेस्ट है नाश्ते में। और केला, अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो फिर आपके लिए केला काफी जरूरी हो जाता है। रनिंग करके आने के बाद केला जरूर खाएं। ऐसे मॉर्निंग में भी रनिंग करने के जाने से पहले भी आप केला खा सकते हैं, अगर आपको सर्दी नहीं होता है तो। केला बेस्ट फूड है, ये आपको तुरंत एनर्जी देता है और पच भी जाता है, ठीक है। और 24 आवर में एक और फल है जो आपको हर रोज लेना काफी जरूरी है, वो है एप्पल। अगर आप बीमार भी हो जाएगा ना, कहीं डॉक्टर के पास भी जाइएगा तो वो आपको यही सजेस्ट करेगा कि आप हर रोज 1 या 2 एप्पल, सेब जो है जरूर खाएं, ठीक है। तो आप जब आपको समय मिले, जैसे नाश्ता करने के बाद बीच में 10-11 बजे आप एप्पल खा सकते हैं, या तो शाम में खा सकते हैं, मतलब जब समय मिले, जब थोड़ा सा लगे कि पेट खाली है, जब थोड़ा भूख लगा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाना भी खा रहे हैं उसके साथ भी एप्पल ले रहे हैं, इसको ध्यान देना है। और दोपहर में अगर नॉर्मल नॉर्मल बात करें तो दोपहर में नॉर्मल में तो नॉर्मल वही आप दाल भात सब्जी जो है वो खा सकते हैं। हरा सब्जी होना चाहिए, या तो साग है तो और बेस्ट है, ठीक है। दाल में थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं, ये भी बेस्ट है। और कोई नॉनवेज है तो नॉनवेज भी, जैसे कि किसी दिन चिकन हुआ मछली हुआ वो ऐड कर सकते हैं। नाइट की बात करें, नाइट में आप रोटी सब्जी, नॉर्मल में रोटी सब्जी आराम से लीजिए, कोई ज्यादा ये नहीं, रोटी में घी लगा लें। और दूध जो है, दूध में थोड़ा सा गुड़ डाल के, गुड़ वाला दूध पिए, ये बेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो इसमें काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि मतलब कि हम क्या खाएं कि ताकि हमको काफी एनर्जी मिले, हाई एनर्जी के लिए, मतलब कि ग्राउंड में गया तो हमको लगे कि मतलब थकान नहीं हो जाता है, जैसे कि हाई एनर्जी की जरूरत होता ही है, होता है क्योंकि थकान होता है। तो इसमें आपको एक चीज हम सले बता रहे हैं, जो कि हम फील किए हुए हैं, हम या जो स्टूडेंट होते हैं देखे हैं, वो लोग भी, उन लोगों का परफॉर्मेंस कौन क्या खाता है या हम क्या खाते थे, तो उसके लिए भी फील किए हैं कभी कभी, ठीक है। उतना तो हो नहीं पाता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो आप खस्सी जो है, बकरी बकरे का जो गोड़ी होता है पाया, उसको ले लें, उसको बनवा लें, या तो घर पर बने तो ठीक है, या तो होटल में भी मिलता है, वहां से भी आप लेकर खा सकते हैं। सप्ताह में 1 या 2 दिन, 2 दिन 3 दिन जितना हो सके आप खाइए। दोपहर रात कभी भी खा सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में अगर है तो नाश्ते में उस समय भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि इस समय ही लेना है। जैसे ज्यादा बेस्ट दोपहर में ही रहेगा, तो खाते समय वो ले लें, बेस्ट है, काफी एनर्जी देता है भाई, ये हम भी फील किए हुए हैं। खस्सी का जो गोड़ी होता है वो काफी ज्यादा आपको हाई एनर्जी देगा, जिस दिन खा के जाइएगा उस दिन आपको ग्राउंड में पता चल जाएगा। चाहे इस तरह से भी आप खाइएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। ये हो गया नॉन वेज। अब काफी लोग इस तरह से भी हैं, चाहे लड़कियां जो है कि नॉनवेज खाते ही नहीं है, ना अंडा खाएंगे ना मछली, ये सब खाते ही नहीं है, तो उनके लिए हम बता दे रहे हैं। तो उनके लिए एक और हाई एनर्जी जिसको बनाना होगा, ये आप लोग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें आपको ले लेना है काजू बादाम, पिस्ता बादाम जो बड़ा वाला होता है वो ले लेना है, ठीक है। और थोड़ा मात्रा में अखरोट ले लें, थोड़ा मात्रा में, वो ज्यादा नहीं लेना है, अगर हो सके तो, नहीं तो फिर अखरोट छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। काजू बादाम 2 हो गया, और छुहाड़ा, छुहाड़ा आता है सूखा हुआ, वो छुहाड़ा, तीनों को ऐड करके मैंने उसको खल में कूट लें या मिक्सी में पीस लें, तीनों का पाउडर बना लें। या तो एक हो गया कि पाउडर बना के रख सकते हैं उसको इसी तरह से, और जब खा रहे हैं तो उसमें दूध में डालकर और उसको मिला लें। उसमें 1 चम्मच ऊपर से घी डालें या आधा चम्मच थोड़ा सा, और उस घी को भी उसमें ऊपर से डाल के उसको बेहतर ढंग से मिला लें और पी जाएं उसको। कोशिश करें कि नाश्ते में ही ले लें, बेस्ट रहेगा। जब रनिंग करके आ रहे हैं तो नाश्ता जब कर रहे हैं उस समय ले लें, नाश्ता करने के बाद, वो बेस्ट रहेगा। तो ये अगर ले रहे हैं तो कोशिश करें कि नाश्ता थोड़ा कम कर दें, ये लें बेहतर ढंग से, आधा केजी गाय का दूध हो उसके साथ ले, गुड़ नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। और इसको इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इसका हलवा बनेगा। तो जो भी आप उसको पीसे हैं, कूटे हैं मिक्सी में या खल में, उसको आप घी में डाल दें,
उसमें घी बाद में डालना है, पहले दूध में डालें, दूध में डाल के उसको पकाएं, हलवा की तरह हो जाएगा। सब डाल दें और उसको चलाते रहें। जब थोड़ा दूध सूख जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए, तो उसमें घी भी डालना होता है, ठीक है। घी डाल के उसको भी उसमें मिला लें और उसको पका लें। काफी बेहतरीन हलवा बन जाएगा और उसको 1 चम्मच या 2 चम्मच हर रोज खाएं, बेस्ट है। या तो दूध में डाल के भी उसको खा सकते हैं, उस तरह से भी। तो ये हो गया आपका जो बोनस टिप्स है, ये दोनों जो है काफी आपको हाई एनर्जी देगा, ठीक है। अब ये नहीं कि अब इसको काफी ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, 1-2 चम्मच ले लिए बहुत है, 2 चम्मच 3 चम्मच, ठीक है, अपना अनुसार देख लेना है। इस सब के साथ इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी जो है, खाना तो सारे लोग खाते हैं, हम आप बहुत लोग खाते हैं, खा खा के मोटे हो जाते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है ना, इतना खाने वाले लोग पीछे हो जाते हैं, कभी कभी ये होता है। और जो दाल भात सब्जी खाता है या दाल भात चोखा या रोटी सब्जी खा रहा है, दूध पी रहा है, वही आगे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड में मेहनत करता है। इस सब के साथ आपको ग्राउंड में मेहनत करना पड़ेगा। जिस दिन से आप रनिंग स्टार्ट की, हर रोज आपको उतना फोकस के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी होगा, ठीक है। रही बात स्टेमिना की, तो ये सब तो स्टेमिना हो गया, मतलब खा के आप एक बॉडी में एनर्जी को रख लिए, स्टोर कर लिए, मतलब आपके बॉडी में एनर्जी है, लेकिन इसको खर्च करना ही स्टेमिना कहलाता है। मतलब जब आप ग्राउंड में गए, तो बॉडी जब आपका थक गया, रनिंग कर लिए, उसके बाद आपको नहीं मन कर रहा है कि जैसे 2-4 चक्कर 5 चक्कर दौड़ लें या 1600 मीटर 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, उसके बाद रनिंग करने का मन नहीं कर रहा है, बॉडी थक गया है, उसके बाद उठ के फिर आप एक राउंड या स्प्रिंट मार रहे हैं, जैसे 100 मीटर का 2-3-4, वो जब बॉडी थकने के बाद जो आप वर्क कर रहे हैं ना, वही स्टेमिना है आपका। रियल स्टेमिना आपका वही है। जब बॉडी थक गया, काफी लग रहा है कि अब हमसे होगा ही नहीं, उसके बाद आप जबरदस्ती जो करते हैं ना, जो जबरदस्ती कर रहे हैं, वही स्टेमिना है। लास्ट में आपको एक बात और बता दें कि जिस दिन आप ग्राउंड में स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग, जिस दिन आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड में, प्रैक्टिस जहाँ कर रहे हैं, या तो घर पे भी कर रहे हैं या किसी एकेडमी में कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता है। जिस दिन आप स्टार्ट किए, उस दिन अगर आप ठान ले रहे हैं कि हमको इतना लाना है, हमको 100 में 100 लाना है, हमको 100 में 90 लाना है, तो आप उसी के अनुसार प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। लेकिन आपका जो निर्णय है, वो अडिग होना चाहिए। कैसे? आप बचपन में हम लोग कविता पढ़े हैं, जैसे कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अभी चल होकर सब संकट तूफानों में। मतलब तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, मतलब है ना। तो उसके अनुसार आपको पहला दिन से ही आपको ठान लेना है कि हमको ये करना है, क्योंकि आपका जो सपना है ना, जितना आपका सपना है आप उतना ही हासिल कर सकते हैं। जनरल वाले क्यों ज्यादा थोड़ा सा मेहनत करते हैं? क्योंकि वो जान रहे हैं, जनरल वाले जो होते हैं वो लोग जान रहे हैं कि हमको अगर हम 80 नहीं लाएंगे तो हमको नहीं हो पाएगा, फिजिकल में मेरा नहीं हो पाएगा। तो वो 80 85 90 के अनुसार प्रैक्टिस करते हैं। वो शुरू से उनका माइंड में बैठा है। तो आप जिस दिन स्टार्ट कर रहे हैं, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज बता रहे हैं, जिस दिन आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी दिन आप ठान लें कि हमको 90 नंबर चाहिए। 100 भले ही नहीं हो, 90 हो जाएगा ना, तो 90 हमको चाहिए। उसके अनुसार आप मेहनत स्टार्ट कर दें। तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।